बोल दिया श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम। खिचड़ी खिचड़ी श्रीमन खिचड़ी श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि विदुर जी, एक बार सारे प्रजापतियों बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में बड़े बड़े महापुरुष एकत्रित हुए थे। लोकपालों दिक्पालों सभी एकत्रित हुए, सब सत्र भर के बैठे थे। तभी सभी के बीच में चर्चा हुआ कि आज का अध्यक्ष कौन बनेगा। तमाम देव ऋषि लोकपाल सब निर्णय लिया कि भगवान शिव आ जाएं तो उन्हें अध्यक्ष बना दें। जहाँ बात चल रही थी वहाँ गंगा जमुना और सरस्वती के किनारे सभी सभा नंदी सवार होकर के भगवान शंकर आ गए। सभी देवता लोगों ने भगवान से विनती किया कि आज आप इस सभा के अध्यक्ष बने। भगवान शंकर ने कहा ना ना, उन्होंने कहा भजन करने वाला महात्मा हूँ, मुझको ये सब नहीं आता। परम ब्रह्मा जी और सब वहाँ हैं तो हम कैसे अध्यक्ष बने, इसलिए आप सब अध्यक्ष बनो। इस तरह से देवता खूब आग्रह किया। इससे भगवान शंकर उनकी बात मान करके देवता लोग मीठा मीठा सब बोल करके शंकर भगवान को राजी करा लिया। शंकर भगवान के लिए सिंहासन तैयार किया गया। ब्रह्मा और शिव वहाँ बैठे, परंतु भगवान शंकर अपने मस्ती में मस्त ध्यान मग्न थे। कदाप शंकर भगवान ने विचार किया होगा ऊंचा आसन मिला तो मेरी साधना को बढ़ा दे। आसन ऊंचा मिले तो संसारी साधन घटता है, उससे नीचे गिरने में देर नहीं लगती। इस संसार में जितने चढ़ करके नीचे गिरे उनका कारण यही कि उनकी साधना घट जाती अथवा गिरने की कोई संभावना नहीं होती। भगवान शंकर ध्यान मग्न थे। उसी समय भगवान शंकर के ससुर जी प्रजापति दक्ष वहाँ पर आगमन हुआ। महाराज को देख करके सभी लोग उठ करके प्रणाम किए और सबने सम्मान किया, परंतु ब्रह्मा जी जैसे बैठे रहे वैसे ही बैठे रहे। महाराज दक्ष जी आगे बढ़े तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने आज्ञा लेकर के अपने आसन पर बैठने गए तो वहाँ आसन पर शिव जी के बगल में ही था। तब दक्ष का भगवान शंकर भगवान पर गया और बोले मेरा दामाद मुझे प्रणाम नहीं किया, जबकि मैं इसका गुरु भी होता हूँ और यानी कि ससुर भी होता हूँ। तिरछी निगाह से शंकर भगवान के सामने देखा, ऐसा लगा मानो शंकर भगवान को अभी निकल जाएंगे। तब संबोधन करके कहा, हे देवताओं लोकपालों ब्रह्मर्षिगण सुनो। हे निर्लज्ज महादेव पवित्र लोकपालों की कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखे तो जरा, घमंड में भरा शंकर सत्पुरुषों के आचरण में लांछन के समान है। दक्ष कह रहे हैं कि मेरा शिष्य भी है, कारण जब पवित्र ब्राह्मण अग्नि की साक्षी में गायत्री को स्वीकार किया था तो उसमें शंकर अग्नि के ब्राह्मणों के साक्षी मेरे पुत्री का पाणी ग्रह किया था। ये बंदर जैसी आँख वाला मेरी मृगी के बच्चे जैसी आँख वाली कन्या का विवाह सती के साथ विवाह किया। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं इसकी शादी अपने पुत्री के साथ कैसी कह दी। दक्ष कह रहे हैं कि हाय, जैसे कोई शूद्र को वेद पढ़ा दो उसी तरह मेरी इच्छा न होते हुए ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर के मैं अपनी हिरणी जैसी आँख वाली पुत्री की शादी इसके साथ कर दिया। ये घमंडी धर्म की मर्यादा को तोड़ने वाला भूत प्रेवास निवास स्थान शमशान में हमेशा घूमने वाला, जिसको कपड़ा भी पहनने का तमीज़ नहीं है, उसको मैं अपना दामाद बना लिया। मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।